चैप्टर हमारा दोस्त अल्कोहल। तो आज हम अल्कोहल का फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे क्लास 12 के लिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोलता है कंप्लीट द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन। निम्नलिखित केमिकल रिएक्शन को आप पूरा कीजिए। क्वेश्चन हमारा दोस्त, जब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। फिर बना हुआ प्रोडक्ट का रिएक्शन जब ओजोन के साथ करते हैं तो फिर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, उस बने हुए प्रोडक्ट का नाम लिखिए। क्या बोलो दोस्त, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है मेरे पास। सबसे पहले हम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना देंगे। इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है। तो यहाँ पर ले लिया हम सल्फ्यूरिक एसिड। और हम लोग जानते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका काम है वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा का बगल वाला कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा से OH ग्रुप निकालेंगे और बीटा से हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और OH ग्रुप आपस में जुड़कर बना लेगा वाटर का मॉलिक्यूल। और यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर लिख देंगे हम CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। और इस कार्बन पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो इस कार्बन पर लगा दिया मिथाइल ग्रुप। और अल्फा से OH हटाया, बीटा से हाइड्रोजन, और अल्फा और बीटा के बीच दे दिए डबल बॉन्ड। यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच दे दिए डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड CH2 को हम दोस्त कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड पे आते हैं। इस कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। यहाँ पर देखिए ये ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा 2-मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, यहाँ पर लिख दिया प्रोप। डबल बॉन्ड के लिए नाम के अंत में लिखिए इन। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 2-मिथाइल प्रोपीन। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा 2-मिथाइल प्रोपीन है उसका नाम है ओजोनोलाइसिस। और ओजोनोलाइसिस का मतलब हो गया ओजोन के साथ रिएक्शन। तो 2-मिथाइल प्रोपीन का रिएक्शन अब हम लोग फर्स्ट स्टेप में ओजोन के साथ करेंगे, और सेकेंड स्टेप में जिंक और वाटर लेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये जो हमारा पाई बॉन्ड है, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड को हम तोड़ देंगे। और ओजोन के पास है 3 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन हम लोग इस राइट कार्बन को देंगे और एक ऑक्सीजन इस लेफ्ट कार्बन को। अब बचा हुआ एक ऑक्सीजन इस जिंक के साथ जुड़कर जिंक ऑक्साइड बना देगा बाय प्रोडक्ट के रूप में। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन था और कार्बन का मिथाइल है। यहाँ पर लिख दिए हम CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन पर है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर लिख दिए मिथाइल ग्रुप। डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O लिखिए। तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका एसीटोन। ऐसी कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया प्रोपानॉन। अब देखिए दोस्त, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन का एटम है। तो इस कार्बन के पास लगा दिए हम 2 हाइड्रोजन एटम। डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन है, यहाँ पर लगा दिए डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो एक कार्बन के एल्डिहाइड को
कॉमन नेम में फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हम फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को यूपेक नेम में मिथानल बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों इस कंपाउंड का नाम था टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पर लिख देंगे हम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दो टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। जो हमारा एक खाली स्थान था उसमें बना 2-मिथाइल प्रोपेन और जो दूसरा खाली स्थान तो उसमें एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। अब इस केमिकल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तब 2-मिथाइल प्रोपेन बनता है। फिर बना हुआ 2-मिथाइल प्रोपेन का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में ओजोन के साथ और सेकेंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड बनता है। इस तरह मान लो फुल एचडी में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो गया। तो दोस्त जलेबे को आग और बुझेबे को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मासूम मार कहते हैं।